ओके बेटा, हम लोग पहुंचे डेप्रिसिएशन चैप्टर पे। डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्वेश्चन 7 कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन 7 में ये क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया था सारा। ये सारी कैलकुलेशन है, ये आपको पीछे लिखनी है, पहले आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दी, वही है। आज मैं आप लोगों को मशीनरी अकाउंट बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे बीच में थोड़ी 10-20 लाइंस इंसर्ट कर देता हूँ, यदि आपको एग्जाम में भी पता चले ऐसे ही करना है। आप लोगों को एग्जाम में यहाँ पे एक सेंटर में मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट लिखना है, डेबिट क्रेडिट लिखना है। इसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉलम्स बनाने हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, ये पहला कॉलम डेट का, 2 मिनट लगेंगे मेरे को। ये पहला कॉलम डेट का, फॉर्मेट बनाने में 2 मिनट लगेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। फिर इसके बाद ये पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर ये जेएफ का कॉलम है, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ये हमारा डेट का कॉलम है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो और अमाउंट रुपीस। फिर यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स और यहाँ पे जेएफ और अमाउंट रुपीस। रुपीस का सिंबल लगाना पक्का, ठीक है। अब एक एक करके शुरू करते हैं कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। हम लोगों को बेसिकली सारा कैलकुलेशन चाहिए, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में सारा कैलकुलेशन जो सीखा वो चाहिए हमको, ठीक है। ये मशीनरी अकाउंट का मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया। अब ये जो हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन लिखा है, मशीन 1 2 3, इसमें थे हम लोगों को एक एक करके एंट्री करनी है। ये जो हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन लिखा है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, इसमें भी हम लोगों को सारा अकाउंट बनाना है। तो एक एक साल करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर में एक परचेज है। अब ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में एक परचेज है 2,40,000 और 10,000 मतलब 2,50,000। एक और परचेज है, इसकी अमाउंट है 1 लाख। तो फर्स्ट ईयर में 2 परचेज है। अब मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है। तो अगर हमने मशीन खरीदा तो हम एंट्री करेंगे डेबिट साइड पे। तो पहले साल में 1/4/2017 पे 2,40,000 और 10,000, तो 1/4/2017 पे हमने एक मशीन खरीदा। 1/4/2017 पे हमने एक मशीन खरीदा टू बैंक अकाउंट, इसकी कॉस्ट प्राइस है 2,50,000, मतलब 2,40,000 परचेज प्राइस है और 10,000 इसके एक्सपेंसेस। तो हमारी कॉस्ट प्राइस है 2,50,000। ये हमने मशीन खरीदा। मशीन हमारा एसेट होता है, एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। ये डेबिट में प्लस और क्रेडिट में माइनस, ठीक है। ये 2,50,000 की मशीन हमने फर्स्ट ईयर में खरीदी, परचेज किया तो डेबिट साइड पे आएगा 2,50,000। ये मैंने डेबिट साइड पे लिखा। अब फर्स्ट ईयर में एक और परचेज है, ये वाला 1/10/17 1 लाख, तो परचेज है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। 1 लाख का परचेज किया तो ये भी डेबिट साइड पे आएगा। डेट आएगी इसकी 1/10/2017, इसमें भी लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इस 1 लाख के अंदर सेकंड वाली मशीन हमने जो खरीदी उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख। तो पहले साल में हमने 2 मशीन खरीदी, एक 2,50,000 वाली वो भी डेबिट कर दिया, एक 1 लाख वाली वो भी डेबिट कर दिया। ये दोनों मशीन हमने खरीदी फर्स्ट ईयर में। अब फर्स्ट ईयर में और क्या है आप यहाँ से देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर में और यहाँ से कुछ भी बाकी नहीं है। जब यहाँ से कुछ भी बाकी नहीं हो
तो एवरी ईयर ऑन क्रेडिट साइड, मेरा रूल याद रखना, एवरी ईयर ऑन क्रेडिट साइड दो अमाउंट लिखना कंपलसरी है। एक क्रेडिट साइड पे आता है बाय डेप्रिसिएशन और एक क्रेडिट साइड पे आता है बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। हर साल क्रेडिट साइड पे ये दो अमाउंट लिखना कंपलसरी है, एक बाय डेप्रिसिएशन की अमाउंट और एक बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड की अमाउंट। हर साल क्रेडिट साइड पे चारों साल में क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिखना कंपलसरी है मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो पहले साल में एक परचेज था 2,40,000 का, वो हमने लिख दिया। एक परचेज था 1 लाख का, वो भी हमने लिख दिया। पहले साल में दो परचेज थे, वो हमने लिख दिए। ठीक है, अब पहले साल का डेप्रिसिएशन, पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कहां से आएगा? पहले साल का डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे जो नीचे हमने कैलकुलेशन लिखी है उसमें से मिल जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 12,500, ये 12,500 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये 2,500 ये भी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। ये दोनों आपके फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन हो गए, एक 2,500 और एक 12,500। इसलिए मैंने लाइन टू लाइन मैच करके लिखा था, फर्स्ट ईयर पूरा एक साथ, सेकंड ईयर पूरा एक साथ। तो फर्स्ट ईयर में दो डेप्रिसिएशन है, एक 12,500 वाला और एक 2,500 वाला। थर्ड वाली मशीन में दो, थर्ड वाली मशीन हमारे पास फर्स्ट ईयर में थी ही नहीं, तो फर्स्ट ईयर में दो ही डेप्रिसिएशन है, एक है 12,500 और एक 2,500। यहाँ पे साइड में मैंने डेप्रिसिएशन लिख के भी लिखा है। तो ये 12,500 और 2,500 दोनों क्रेडिट साइड पे आएंगे मशीनरी अकाउंट में, 12,500 और 2,500। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक मशीन का है 12,500 और दूसरी मशीन का है 2,500। तो 12,500 और 2,500 टोटल मिला के होता है 15,000, टोटल मिला के होता है 15,000। फर्स्ट ईयर की एंडिंग की डेट, फर्स्ट ईयर हमारा एंड कब होगा? फर्स्ट ईयर हमारा बिगिन हुआ 1/4/17, तो हमारा फर्स्ट ईयर एंड होगा 31/3/18। ये पहला साल हमारा एंड होगा 31/3/18 पे, ये पहला साल हमारा एंड हो गया। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। हर साल ये दो अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखना कंपलसरी है, एक बाय डेप्रिसिएशन और एक बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। डेट दोनों में यही है कि 31/3/18। अब मैं डेबिट का टोटल करूंगा, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दूंगा, इक्वल टू सम। डेबिट में दो ही अमाउंट्स हैं, 2,50,000 और 1 लाख, तो टोटल हुआ 3,50,000। डेबिट का टोटल हुआ 3,50,000। अब 3,50,000 में से जो डेबिट का टोटल है 3,50,000, उसमें से क्रेडिट का टोटल 15,000 माइनस कर देंगे, तो 3,50,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा 3,35,000। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,35,000। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस जो है 3,35,000, ये पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस है 3,35,000। ये सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 3,35,000 फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, तो सेकंड ईयर का ओपनिंग 3,35,000। ठीक है, 3,35,000। अब सेकंड ईयर हमारा बिगिन कब होगा? पहला साल स्टार्ट हुआ था 1/4/17 पे, तो दूसरा साल स्टार्ट होगा 1/4/2018 पे। दूसरा साल हमारा स्टार्ट होगा 1/4/2018 पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अब सेकंड ईयर हमारा स्टार्ट हो गया। ऐसे एक एक साल करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या था, मैं फिर से बताऊं। फर्स्ट ईयर में एक परचेज था 240 + 10, 2,50,000, वो डेबिट साइड पे लिखा। फर्स्ट ईयर में एक और परचेज था 1 लाख का, वो भी डेबिट साइड पे लिखा। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन और बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये हमने लिखा क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको यहाँ से कैलकुलेशन में दिख जाएगा 12,500 और 2,500। ये 15,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। फिर फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आया 3,35,000, ये हुआ क्रेडिट। तो सेकंड ईयर में हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे बीच में एक लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट, अब सेकंड ईयर में क्या क्या है वो देखेंगे, फिर से वर्किंग नोट्स में जाएंगे। सेकंड ईयर में क्या है? सेकंड ईयर में यहाँ पे कोई भी परचेज भी नहीं है और कोई भी सेल भी नहीं है। सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं है, ना कोई परचेज ना कोई सेल। तो कंपलसरी ऑन क्रेडिट साइड, कंपलसरी एवरी ईयर ऑन क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीएफ तो आएगा ही। मतलब सेकंड ईयर में भी
सेकंड ईयर में भी क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीएफ आएगा ही। तो मैं चेक करूंगा कि सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीएफ कितना है। अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन ये है 12,500 पहली वाली मशीन का, दूसरी मशीन का 5,000। तो 12,500 और 5,000 कितना हुआ 17,500। ये 17,500 सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 17,500। तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 17,500। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक है 12,500 और एक है 5,000, टोटल हुआ 17,500। अब सेकंड ईयर एंड कब होगा? सेकंड ईयर हमारा स्टार्ट हुआ था 1/4/18 पे, तो एंड होगा 31/3/19 पे। ये सेकंड ईयर हमारा एंड होगा 31/3/19 पे, ठीक है। और सेकंड ईयर के एंडिंग में 31/3/19 पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। फिर से डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे। तो डेबिट साइड पे एक ही अमाउंट है 3,35,000। याद रखना जब आप लोग सेकंड ईयर का टोटल कर रहे हो तो सिर्फ सेकंड ईयर की अमाउंट्स, जब आप सेकंड ईयर का टोटल कर रहे हो तो सिर्फ सेकंड ईयर की अमाउंट्स को ही देखना है। फर्स्ट ईयर की अमाउंट्स को भूल जाओ, फर्स्ट ईयर की अमाउंट्स को टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप लोग सेकंड ईयर का टोटल कर रहे हो तो सिर्फ सेकंड ईयर की अमाउंट्स को ही टोटल में इंक्लूड करना है, 3,35,000 को। फर्स्ट ईयर की अमाउंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। अब 3,35,000 में से डेबिट साइड पे जो 3,35,000 है उसमें 17,500 माइनस, तो 3,35,000 माइनस 17,500, तो हमारा आंसर आ जाएगा 317,500। अब ये जो 317,500 सेकंड ईयर का क्लोजिंग है, ये हमारा थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। 317,500 317,500 जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग था, ये थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1/4/2019 पे, और मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 317,500। अब हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट होता है। सुनना, ये थर्ड ईयर थोड़ा सा हार्ड है। थर्ड ईयर में ये 1/4/19 से 31/3/20 तक थर्ड ईयर है हमारा। इसमें एक मशीनरी हमने सेल किया है, उसकी अमाउंट है 1,43,000, और एक मशीनरी हमने परचेज भी किया है, उसकी अमाउंट है 2 लाख। मतलब दो एंट्री है, एक सोल्ड एक परचेज। तो पहले सोल्ड वाला सॉल्व करते हैं। जो ये सोल्ड वाली मशीन है, ये जो फर्स्ट वाली मशीन थी, जो 2,50,000 वाली मशीन थी, ये हमने बेच दी। कितने में बेची? 1,43,000। कौन सी डेट है? 1/10/19। सुनना ध्यान से, सुनते रहना। अब सेल हमने किया 1/10/2019 पे, तो पहली बात तो ये सेल की एंट्री आएगी क्रेडिट साइड पे, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। सेलिंग प्राइस है 1,43,000। बाय बैंक अकाउंट सेलिंग प्राइस है 1,43,000, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। या सेलिंग प्राइस हमेशा, सेल हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, परचेज डेबिट साइड पे आता है, सेल क्रेडिट साइड पे आता है। ये सेलिंग प्राइस मैंने लिख दिया। और जब भी हम लोग कोई मशीन सेल करेंगे, तो कंपलसरी उसके साथ, इस सेल के साथ या तो कोई प्रॉफिट होगा या तो कोई लॉस होगा। तो जो फर्स्ट वाली मशीन है जो हमने 1,43,000 में बेची है, ये फर्स्ट वाली जो मशीन थी जो हमने 1,43,000 में बेची थी, ये सेलिंग प्राइस जो 1,43,000 है, ये आएगा क्रेडिट साइड पे, और ये जो लॉस है 7,550, ये भी आएगा क्रेडिट साइड पे। तो जब भी हम लोग कोई मशीन बेचते हैं तो जरूर है उसके साथ साथ यहाँ कोई लॉस होगा या तो कोई प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस आता है 1,43,000 क्रेडिट साइड, वो तो मैंने लिख दिया। ये जो लॉस है 7,550, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा 7,550। मैंने वैसे थियरी वाले पेज में आपको बताया है कि इस चैप्टर में लॉस क्रेडिट साइड पे आता है, तो इसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, और डेट इसकी सेम 1/10/19 जो मशीन सेल करने की डेट है। इस चैप्टर में लॉस क्रेडिट साइड पे आता है। मैंने थियरी वाले पेज में बताया कि नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से लॉसेस डेबिट होते हैं, बट इस चैप्टर में लॉसेस क्रेडिट होते हैं, क्योंकि ये लॉस का सेकेंड इफेक्ट है। लॉस का फर्स्ट इफेक्ट होगा P&L अकाउंट में, तो यहाँ पे लॉस होगा क्रेडिट,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। तो जब भी आप मशीन बेचोगे, जब भी मशीनरी सोल्ड होगा, तो उसके साथ मशीनरी सोल्ड के साथ या तो कोई लॉस होगा, अगर लॉस हो तो क्रेडिट कर दो, और यही अगर प्रॉफिट हो तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे टू P&L अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे लिखना है टू P&L अकाउंट, लॉस है तो क्रेडिट साइड पे। आगे बढ़ते हैं। तो एक सोल्ड था 1,43,000, ये क्रेडिट साइड पे लिखा, इसका लॉस था वो भी क्रेडिट साइड पे लिखा। अब एक मशीन इसी साल में थर्ड ईयर में एक मशीन हमने परचेज की है 2 लाख रुपीस का, तो ये थर्ड ईयर में एक मशीन हमने परचेज किया है 110/19 पे 2 लाख रुपीस का परचेज किया है, तो डेबिट साइड पे आएगा। ये 2 लाख वाली मशीन जो परचेज किया ये डेबिट साइड पे आएगा 110/19। मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 110/2019 और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। एक मशीन हमने खरीदा है 2 लाख रुपीस का, तो परचेज किया तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आ जाएगा 2 लाख। और आगे बढ़ते हैं। और थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में एक सोल्ड था वो क्रेडिट साइड पे लिखा, इसके साथ लॉस था वो भी क्रेडिट साइड पे लिखा, एक परचेज था वो डेबिट साइड पे लिखा। अब थर्ड ईयर में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन और बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन देखते हैं कितना है। थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन में एक ये 6250 है, एक ये 5000 है और एक ये वाला 5000 है। तो थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन में फर्स्ट मशीन का भी डेप्रिसिएशन है 6250, सेकंड मशीन का भी डेप्रिसिएशन है 5000 और थर्ड वाली मशीन का भी डेप्रिसिएशन है 5000। तो 6250 और 5000 और 5000 ये तीनों थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन है, 6250 और 5000 और 5000। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक 6250, एक 5000, एक 5000। तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16,250। थर्ड ईयर हमारा एंड कब होगा, हमारा थर्ड ईयर एंड होगा 31/3/2020 पे, ठीक है। 1419 पे स्टार्ट हुआ था हमारा थर्ड वाला ईयर, 1419 पे स्टार्ट हुआ था और एंड होगा 31/3/20 पे। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ये डेप्रिसिएशन अलग अलग लिखाते हैं। सोल्ड वाले का डेप्रिसिएशन 6250 ये डेट पे लिखाते हैं 110/19 पे। मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों डेप्रिसिएशन कंबाइन कर देता हूँ। बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे, यहाँ पे 16250 एक साथ नहीं लिखाएंगे, 6250 सोल्ड वाले का डेप्रिसिएशन अलग लिखेंगे और 5 और 5 10,000 दोनों अनसोल्ड वालों का अलग लिखेंगे। मतलब उन टीचर्स का मानना ये है कि जो 6250 डेप्रिसिएशन है उसकी डेट 110/19 होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं डेप्रिसिएशन तीनों डेप्रिसिएशन में कंबाइन करके लिखता हूँ। मैं तीनों डेप्रिसिएशन कंबाइन करके ही लिखता हूँ। 6250 भी फर्स्ट मशीन का, 5000 सेकंड मशीन का, 5000 थर्ड मशीन का। और ऐसा लिखने से भी फुल मार्क्स मिलेंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तीनों डेप्रिसिएशन को कंबाइन कर दिया 6250, 5000, 5000 और बाकी बचा तीसरे साल का बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो डेबिट के जब हम टोटल करेंगे तो सिर्फ थर्ड ईयर के अमाउंट्स, जब हम डेबिट का टोटल करेंगे तो सिर्फ ये दो अमाउंट 317,500 और 2 लाख, बस फर्स्ट और सेकंड ईयर की अमाउंट नहीं चाहिए, सिर्फ थर्ड ईयर की अमाउंट्स। तो 517,500 डेबिट का टोटल, 517,500 में थे डेबिट के टोटल में थे, क्रेडिट का टोटल माइनस कर दें तो डेबिट का टोटल है 517,500, क्रेडिट का टोटल है 2,35,000। 2,35,000 मतलब ये तीन अमाउंट, 1 2 3, ये तीन अमाउंट का टोटल 2,35,000 है। तो 517,500 माइनस 2,35,000, तो 517,500 माइनस 2,35,000, तो ये होता है 282,500। इसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और हमारी डेट होगी अकाउंटिंग ईयर की 31/3/2020। अब हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ी लाइंस इंसर्ट कर देता हूँ, बीच में मैंने लाइंस इंसर्ट कर दी। थर्ड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएगा फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में ये जो 282,500 थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, ये फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा 282,500। इसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड।
डेट कौन सी 1/4/2020 1/4/2020 ठीक है। 1/4/2020 यहाँ से हमारा फोर्थ ईयर बिगिन हुआ। जो थर्ड ईयर का क्लोजिंग था 282,500, फोर्थ ईयर का ओपनिंग हो गया 282,500। अभी फोर्थ ईयर में यहाँ पे देखें क्या क्या है। फोर्थ ईयर में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना कोई परचेज है ना कोई सेल है, कोई परचेज भी नहीं कोई सेल भी नहीं। तो बस हर साल की तरह क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीएफ, बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीएफ। चौथे साल में भी क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीएफ। अब मेरे को चौथे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए। जब मैं चौथे साल में जाऊंगा और डेप्रिसिएशन देखूंगा तो फर्स्ट वाली मशीन का डेप्रिसिएशन चौथे साल में फोर्थ ईयर में है ही नहीं। जो फर्स्ट वाली मशीन है वो तो हमने थर्ड ईयर में ही बेच दी थी। इस मशीन का यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं। फर्स्ट वाली मशीन का चौथे साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाली मशीन हमने थर्ड ईयर में ही बेच दी थी। ओके, सेकंड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन है 5,000 और थर्ड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन है 10,000। देखो यहाँ पे मैंने डीईपी डेप्रिसिएशन लिख के रखा है। तो एक 5,000 सेकंड वाली मशीन का, एक 10,000 थर्ड वाली मशीन का। तो 5 और 10 कितना हुआ 15,000। दो ही डेप्रिसिएशन होंगे 5 और 10 15,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एक 5,000 और एक 10,000। सेकंड वाली मशीन का 5,000 और थर्ड वाली मशीन का 10,000, टोटल मिला के होता है 15,000। अब फोर्थ ईयर हमारा एंड होगा 31/3/2021 पे और इसी डेट पे मैं लिखूंगा 31/3/2021 पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब मैं डेबिट का टोटल करूंगा तो डेबिट में तो एक ही अमाउंट है 282,500, यही टोटल आएगा 282,500। ये डेबिट का टोटल 282,500। अब क्रेडिट का टोटल है 15,000। अब 282,500 में दे 15,000 माइनस 282,500 माइनस 15,000 तो बाकी बचेगा 267,500। ये फोर्थ ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 267,500, ये फिफ्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बस इसको ओपनिंग बैलेंस में लिख के 267,500 को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लिख के इस आंसर को छोड़ देंगे 267,500। इसकी डेट आएगी 1/4/2021 और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया 267,500 कंप्लीट। मैं ये चेक करवा सकता हूँ कि 267,500 राइट है कि रॉन्ग है। कैसे चेक करते हैं? ये जो 267,500 आया हमारा, मैं इसके आगे और भी समझाऊं, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ये जो 267,500 आया हमारा, दिस बैलेंस of rupees 2,67,500 should be the total closing book value of all unsold machineries। जितनी भी हमारी अनसोल्ड मशीनरीज हैं उनका टोटल क्लोजिंग बुक वैल्यू इतना होना चाहिए 267,500। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ ये राइट है कि रॉन्ग है। देखो, जो पहली वाली मशीन थी, फर्स्ट वाली मशीन, वो तो बेच दी मतलब परचेज किया होगा तो डेबिट भी किया होगा, सेल किया होगा तो क्रेडिट भी किया होगा। तो पहली वाली मशीन तो बेच दी, उसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 0। जो सेकंड मशीन है 82,500, जो सेकंड मशीन है 82,500, एक ये अनसोल्ड है। और जो थर्ड मशीन है 1,85,000 वाली, इन दोनों का अगर हम टोटल करके देखें क्लोजिंग बैलेंस, एक 82,500 और एक 1,85,000, एक 82,500 और एक 1,85,000, इन दोनों का टोटल आ रहा है 2,67,500। 82,500 और 1,85,000, 267,500। ये 267,500 उतना ही होना चाहिए जितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया था आखिरी साल में 267,500। देखो ऐसे ही हमारा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये आपका सेम आ गया 267,500, इसका मतलब ये नहीं है, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं है
कि आपका पूरा आंसर करेक्ट है, नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने जो कैलकुलेशन में लिखा है वही मशीनरी अकाउंट में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आंसर राइट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने कैलकुलेशन में लिखा है वही मशीनरी अकाउंट में लिखा है। अब सारा दारोमदार, सारा डिपेंडेंसी आ जाता है कैलकुलेशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कैलकुलेशन राइट है और आपका यही बैलेंस आ रहा है अकाउंट में 267,500, अगर आपकी कैलकुलेशन राइट है और यही बैलेंस आ रहा है तो आपका सारा आंसर राइट है। और याद रखना, जो अभी हमने मेथड किया, ये वाला मेथड था फर्स्ट वाला, व्हेन ओनली मशीनरी अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। ये फर्स्ट मेथड है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, टॉपिक लिख देता हूँ, फर्स्ट मेथड इक्वल टू इफ ओनली मशीनरी अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, सुनते रहना सुनते रहना, if only machinery account is to be prepared and provision for depreciation account is not to be prepared and asset disposal account is not to be prepared। ये हमारा पहला मेथड है। जब मशीनरी अकाउंट हमको बनाना है, मशीनरी अकाउंट हमको बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाना है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी नहीं बनाना है, इसको फर्स्ट मेथड बोलेंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, एसेट डिस्पोजल नहीं। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा क्वेश्चन आंसर लिखना अच्छी तरह से, ऊपर टॉपिक लिखना जो मैंने लिखा है, सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन 7। ये आंसर हमारा पहला साल, इसी मशीनरी अकाउंट के मेन मार्क्स हैं। ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। ये कैलकुलेशन सारे, मेरे लिए तो कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को सब कुछ यहाँ से कैलकुलेशन में समझ में आता है। ये कैलकुलेशन अच्छे से लिखना। ठीक है, इतना लिखो सब लोग, स्टार्ट करो बेटा, जो भी आपका बाकी है फटाफट लिखो, शुरू करो बेटा।